हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आईआरजीसी कंफर्म कर रही है कि किस तरह के मिसाइल हमलों की वेव आई है। यह आज ही हुए हमलों की तस्वीरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं कि हमने एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है ईरान के खिलाफ, और इस तरह हमने ये जो हमले शुरू किए हैं इसमें केवल अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग अमेरिकियों को पसंद नहीं करते उन्हें हम पसंद नहीं करते, ये उसको खत्म करने निकल पड़े हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने ऑपरेशन की डिटेल जानकारी दी और कहा कि इसका उद्देश्य अमेरिकी लोगों की सुरक्षा है और ईरान सरकार से आने वाले खतरे को खत्म करना है। ईरान की एक्टिविटी अमेरिका, उसके सैनिकों और विदेशों में उसके ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए खतरा रही है, इसलिए हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया है। इजराइल ने इस हमले का नाम लियोनस रॉर या रोरिंग लायन नाम दिया है, और इस लियोनस रॉर के अंदर अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर के ईरान पर हमले कर रहे हैं। साथियों, मैं आज से 1 महीने पहले ही आप लोगों को इस हमले का अलर्ट दे रहा था। ईरान पर अटैक का अलर्ट हमने आपको तब भी दिया था जब कतर एयरबेस को छोड़ने के अमेरिकी सैनिकों को आदेश दिए गए थे। ये आदेश क्यों मिले थे? क्योंकि ईरान के अंदर ईरान की जनता के द्वारा वर्तमान में जो बैठी हुई खमनेई सरकार है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन खमनेई सरकार ने उन्हें कुचलने का भरसक प्रयास किया और कुचलते हुए लगभग 30,000 लोगों को मार दिया। इसके बाद अमेरिका लगातार यहां पर लोगों की सुरक्षा के लिए आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश पीछे हट गए। हमने इस पर सेशन भी किया कि अल्टीमेटली क्या ट्रंप डर गए हैं? वो क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? जो इतना ज्यादा संभावित हमला था वो क्यों रुक गया? इसके पीछे का कारण निकल कर आया क्योंकि अमेरिका ने सब तरह की तैयारियां कर ली थी, लेकिन जिनके दम पर की थी उन्होंने पैर पीछे खींच लिए थे। चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, बहरेन हो, कतर हो, इनने कहा कि अब हमारे देश के अंदर स्थित जो बेसिस हैं उनका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं करेंगे। तो ट्रंप को अपना पूरा मिशन 1 महीने रोकना पड़ा। 1 महीने से पहले ही 28 जनवरी आते आते तैयारियां पूरी होने लगी, और इस तैयारी में यह तय हुआ कि ईरान पर अब अमेरिकी हमला अगर होगा तो इसके लिए या तो डियागो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में स्थित है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, या अमेरिकी युद्धपोतों का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि पर्शियन गल्फ में पहुंच गए, या फिर इजराइल का द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जॉर्डन का इस्तेमाल किया जाएगा जहां ईरान नहीं पहुंच पाएगा। फिर जब ये हमले आ रहे थे, मैं सारे अपडेट दिखा रहा हूं आप लोगों को जो मैंने अब तक दिए। मैंने आज से 2 हफ्ते पहले भी आपको जानकारी दी कि अमेरिका ने अपने लोगों को साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो ईरान छोड़कर निकल लें, और जो हमारे भी समर्थक हैं वो निकल लें। इस बीच में अमेरिका लगातार ईरान से टाइम बाई कर रहा था, बातचीत में लगा था, नेगोशिएशन में लगा था, शर्तें रख रहा था। यहां पर स्टीव विटकॉफ और डेविड कुशनर जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद हैं, वो ये लगातार इनके उप विदेश मंत्री से चर्चा में थे। अलग अलग लेवल पर चर्चाएं हो रही थी। अमेरिका ईरान के सामने लगातार शर्तें रख रहा था कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट जिससे न्यूक्लियर बम बनता है वो रोक दें, और जो बनाया हुआ न्यूक्लियर बम का मटेरियल है उसे खत्म कर दें। जो भी मिसाइलें बनाई हुई हैं उन्हें खत्म कर दें, और प्रॉक्सी बलों को मजबूती देना बंद करें, चाहे यमन में हूती हो या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह या फिर गाजा के अंदर हमास, उनकी मदद करना बंद करें। अमेरिका इन शर्तों के साथ ईरान से बात कर रहा था। ईरान ने एक समय तक यह सहमति जता दी थी कि वो अपने पास रखा हुआ एनरिच्ड यूरेनियम कम कर लेगा, लेकिन अमेरिका लगातार ईरान पर प्रेशर बनाया जा रहा था, कह रहा था कि आप अपने न्यूक्लियर मटेरियल को खत्म करिए। यहां पर अभी वार्ताएं चल ही रही थी, लेकिन इन्हीं के बीच में ये सीन बनते हैं, अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला कर दिया जाता है। इस अमेरिका के द्वारा किए गए हमले को इजराइल से शुरू किया जाता है, और इजराइल के पास ही इन्होंने अपना युद्धपोत खड़ा कर रखा है, वहां से ये हमले शुरू कर दिए जाते हैं। लगातार ईरान के अंदर लोग जो अमेरिका को चाहते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अमेरिका ने 12 जनवरी को भी मैसेज भेजे थे कि हेल्प ऑन द वे है, और अभी जब ये हमले हुए तो इसे इस तरह से मैसेज भेजकर बताया गया, हेल्प हैज अराइव्ड। ईरान में रह रहे उन तमाम लोगों को जो अमेरिका समर्थक हैं या वो जो वर्तमान सरकार के विरोधी हैं, उनके मोबाइल पर एक मैसेज सर्कुलेट होता है जिस पर लिखा जाता है कि हेल्प पहुंच चुकी है। यह हेल्प पहुंच चुकी का संदेश 12 जनवरी से अपेक्षित था, जब ट्रंप कह रहे थे कि हेल्प निकल पड़ी है। अमेरिका से हेल्प को पहुंचने में 1.5 महीने का वक्त लगा। इसमें 30,000 लोगों की जानें चली गई, लेकिन फिर भी देर से आए दुरुस्त आए अमेरिकी हमले ईरान में हो गए। इसको लेकर के रजा पहलवी जो कि यहां से निर्वासित लीडर हैं, जो अमेरिका में राज कर रहे हैं, अमेरिका में छिपकर बैठे हैं, ईरान के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के बेटे हैं,
उन्होंने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं अब आपके ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका को ले आया हूं। इन्होंने कहा कि जनता की सरकार बनेगी, खमनेई को हटा दिया जाएगा, चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। रेजा पहलवी के द्वारा ईरान में बैठे ईरानियंस को यह कहते हुए विश्वास दिलाया जा रहा है कि चिंता मत करिए, सत्ता परिवर्तन जल्दी होगा। कल तक अपडेट यह था कि मार्को रूबियो 2 या 3 मार्च को इजराइल की यात्रा पर जाएंगे। यह अपडेट कल तक का था, लेकिन इस अपडेट के अंदर समय बीतता गया और अपडेट आने लगे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा आज सुबह, जब उन्होंने यह कहा कि हमें मजबूरन अब इस स्थिति की तरफ पहुंचना पड़ रहा है कि हमें एक डिफिकल्ट डिसीजन लेते हुए हमले की तैयारी करनी पड़ रही है। इस कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं और अर्ली मूवर एडवांटेज यह है कि शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ इस पर दिया जा रहा है। इसी के ऊपर कल रात को हमने आपको अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी पर अपडेट दिया था। मेरे प्यारे साथियों, युद्ध से जुड़े अपडेट के लिए भी आप इस हैंडल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सेशन दिन में एक हो पाता है लेकिन अपडेट बहुत सारे होते हैं, आप इन्हें यहां से प्राप्त कर सकते हैं। हम लगातार आपको एकदम फैक्चुअल सही जानकारी के साथ अपडेट करते हैं, आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूं, चेक कर लीजिएगा। साथियों, इस पर कल हमने अपडेट दिया था कि अमेरिका का एक बड़ा विमान वाहक पोत है जिसका नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है, वो पहुंच चुका था हाइफा शहर के पास। इजराइल के अंदर जो हाइफा है वहां पर पहुंच चुका है। इसका कारण यह था कि अमेरिका यह जानता था कि इजराइल से जैसे ही हम हमले करेंगे, उधर से ईरान इजराइल पर हमले करेगा, तो यहां से हम बदला कैसे लेंगे और इस आर फोर्ड से हम कैसे हमला करने के लिए फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे, यह सारा काम हो रहा था। यह यूएसएस आर फोर्ड है साथियों, जो कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलकर चलता है। 1 लाख टन इसका डिस्प्लेसमेंट है और यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैरता है। इसकी कीमत अपने आप में 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह बहुत बड़ा विमान वाहक पोत है जिस पर 75 से अधिक एयरक्राफ्ट एक समय पर तैनात रहते हैं। अमेरिका का यह विमान वाहक पोत कल ही पहुंचा और आज सुबह सुबह स्टेट ऑफ इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी सेनेटर्स इसे इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब खमनेई का पतन निश्चित है। तमाम प्रकार की एडवाइजरीज भारत की तरफ से सब तरफ जारी कर दी गई हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर रहने वाले लोग हों, सब जगह एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं। मिडिल ईस्ट में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। विज एयर ने इजराइल, दुबई, अबू धाबी, अमान सभी की 7 मार्च तक फ्लाइट रोक दी हैं। लुफ्तांसा ने भी अपनी फ्लाइट रोक दी हैं। केएलएम ने भी, तमाम प्रकार की जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सभी ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब सवाल यह है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है और जनता से अनुरोध किया है कि वे सरकार के निर्देशों का पालन करें और उसके खतरों को रोकने के लिए तैयार रहें। इधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपडेट लगातार जनता को दिए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और अमेरिका इजराइल में बैठ करके सारी प्रिपरेशंस कर रहा है। ईरान के लोगों को बाकायदा मोटिवेटेड रखने के लिए ईरान की टीवियों पर गाने चलाए जा रहे हैं जो युद्ध के लिए लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। उस तरह की तस्वीरें हैं। उड़ते हुए हवा में फाइटर जेट देखे जा रहे हैं। ईरान के अंदर मिग 29 उड़ते देखे गए हैं। पूरे इजराइल में फिलहाल सायरन बज रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव हमले इजराइल की तरफ शुरू हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इस बात को एडमिट कर रही हैं। तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है। इजराइल को टारगेट बनाते समय ये जितने भी रेड अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये इजराइल पर बदले की कार्रवाई में होते हुए हमलों के हैं, जिसे इजराइल एयरफोर्स के द्वारा लगातार पब्लिक किया जा रहा है, जनता को सूचित किया जा रहा है। लोग सुरक्षित जगहों पर रुकने के लिए बंकरों में चले गए हैं परिवारजनों के साथ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दोस्तों को सभी सूचित कर दिया है। कहा है 1 घंटे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं। 47 साल से खमनेई की सरकार चल रही है जो लगातार इजराइल को खत्म और अमेरिका को खत्म करने के लिए धमकी देता है। हमने उसके खिलाफ अब कार्रवाई कर दी है। बदले में ईरान ने अमेरिकी जो बेसेस हैं जो यूएई के अंदर हैं उनको निशाना बनाया। कतर और बहरीन के अंदर जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको एक एक करके टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यूएई के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस अल दफरा एयरबेस है, वहां पर निशाना बनाया गया है। ऐसे में यूएस मिलिट्री के द्वारा अबू धाबी के यूएई के अंदर भी ईरान के द्वारा यहां पर टारगेट किया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं बहरीन के अंदर की, अबू धाबी के अंदर की, तमाम जगह है जहां पर ईरानी मिसाइलें आकर हमला कर रही हैं।
कुल मिलाकर के ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को चुना। वो अमेरिका तक मिसाइल नहीं पहुंचा सकता, या तो इजराइल पहुंचाएगा या मिडिल ईस्ट। अब चक्कर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं वो हैं तो उन देशों के अंदर, ऐसे में उन देशों पर हुआ हमला उनकी संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के इन देशों को भड़का सकता है कि आप लोगों ने तो मना किया था कि आप अपने एयर बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर हमला ये जो कर रहा है ईरान, ये कहां तक सही है। बस यही भड़काने का काम वो करेगा और इन मिडिल ईस्ट के सभी देशों को साथ लेकर ईरान पर हमला करवाएगा। बहरीन की तरफ से आया हुआ ये सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज है, कतर की तरफ से मैसेज है, ये तमाम चीजें, और ईरान जो इंडिया के अंदर है एम्बेसी के रूप में, वो भी सूचना इन सारी को देता जा रहा है। कुल मिलाकर के अब मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी यूएस के एयरबेस हैं उन्हें ईरान निशाना बना सकता है, और बदले में ये देश भी हो सकता है जवाबी कार्रवाई, एक दो दिन में जब ईरान कमजोर पड़ने लगे तो वो हो सकता है बदले की कार्रवाई कर दें। आबू धाबी में ईरान के 2 हमले हो चुके हैं। यूएई इस बात से उखड़ा हुआ है, कह रहा है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा। देखना होगा कि यूएई इस बात में अगर अग्रसर होता है तो दुबई और आबू धाबी पर ईरानी हमले कितना नुकसान पहुंचाएंगे। साथियों, मिडिल ईस्ट में जो मच अवेटेड अशांति थी वो हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैंने समय समय पर जब भी किसी इस तरह की घटना होती है उसकी पूरी भूमिका मैं आपके सामने लेकर पहले से आता हूं। वेनेजुएला के बारे में भी हमने आप लोगों को बताया था, 2 महीने पहले ही बताना शुरू किया था कि क्या तैयारियां चल रही हैं। ईरान पर हमले के बारे में मैं पिछले 2 महीने से आपको अपडेट दे रहा हूं कि यह इस तरह से प्लान हो रहा है। आप सभी लोग उसकी तैयारी से आज तक सज्ज हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे समय पर जब कोई अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना होता है। लेकिन हमारी हिम्मत होती है, मोटिवेशन होता है आपका हमारे साथ जुड़ना, यह हमारे लिए ताकत बनकर दिखता है। हम लोगों को बता पाते हैं कि हम कितने बड़े आपके ट्रस्टवर्दी साथी हैं जो आप तक सूचनाएं लेकर आते हैं।